नमस्कार साथियों। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अलजेब्रा में एक परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से डिजाइन होते हैं और पिछले साल जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, एक फॉर्मेट का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको कुछ स्क्वायर दे रखे हैं। देखो यहाँ पे a-3 का होल स्क्वायर, b-4 स्क्वायर, c-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है। आपसे a b c की वैल्यू पूछी गई है, रूट में पूछी गई है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं और एक फिक्स फॉर्मेट और है इनका, उस फिक्स फॉर्मेट की बात करते हैं। और एक इस फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं इक्वल साइन के एक तरफ स्क्वायर टर्म्स गिवन है। देखो ये स्क्वायर है, ये वर्ग दे रखा है। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है और इक्वल साइन के आगे ये नंबर्स गिवन है। यहाँ पे जिनका स्क्वायर निकाला गया है वो स्क्वायर्स की नंबर, जैसे फर्स्ट में ए स्क्वायर है तो देखो ए मिलेगा, इधर बी है तो यहाँ पे बी मिलेगा, इधर सी है तो इधर सी मिलेगा। ऐसे कुछ टर्म साथ में कांस्टेंट टर्म और गिवन होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं, हम इनको देखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ मुझे कि इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी। इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी, आप बताओ। रोहित आप बताओ, इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी। इसकी वैल्यू जीरो, देखो आपके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, ऐसे दे रखा है a प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू जीरो निकालनी है। ये आपके सामने एक स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर में मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर आपके पास में है, उसका स्क्वायर करना है। क्या इसकी वैल्यू कभी जीरो आ सकती है? नहीं आ सकती। जीरो केवल एक ही कंडीशन में आ सकती है, यदि ये टर्म जीरो हो जाए तो वैल्यू जीरो आ सकती है। यदि मैं बोलूं आप यहाँ पे एक बार वैल्यू पुट करो 4, आपने 4 वैल्यू पुट करी, 4 स्क्वायर पुट करा तो वैल्यू आएगी 16, आपने -4 पुट करा तो आपके पास में वैल्यू बनेगी फिर भी 16। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर टर्म हमें गिवन है, यदि इसकी वैल्यू हमें जीरो पूछी जाती है तो इसका मतलब है कि ये इसकी इंटरनल टर्म जीरो होनी चाहिए। जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को जीरो करने के लिए ये करेंगे कि जो हमें इंटरनल टर्म गिवन है, हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे गिवन है x माइनस ए, यहाँ पे गिवन है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये गिवन है हमें, यदि हमें ये गिवन तो हम इस a को आगे लेके जाएंगे, बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए। ये आपकी गिवन टर्म x इज इक्वल टू माइनस ए पे जीरो आ जाएगी। आप एक बार वैल्यू पुट करो, आप यहाँ पे x की जगह माइनस से पुट करेंगे, माइनस से और a कट जाएगा, ये बन जाएगा जीरो। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक बार देखो, जो पहला सवाल हमारे पास में, आप इसको देखोगे, इसमें क्या पूछा गया आपसे, आपको 3 टर्म दे रखे हैं और तीनों स्क्वायर है। a-3 होल स्क्वायर प्लस b-4 होल स्क्वायर प्लस c-9 होल स्क्वायर बराबर 0। किन्हीं भी कुछ संख्याओं का मान, कोई भी संख्या हो सकती है, किन्हीं भी संख्याओं का मान जीरो कब आ सकता है। मानो देखो ये 3 अलग अलग टर्म दे रखे हैं हमें, हम इन तीनों को ऐड करना चाहते हैं। हमने इसको मान लिया 4, हमने इसको मान लिया 2, हमें ये जीरो लेके आना है। यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 4 and 2 6, हमें -6 वैल्यू चाहिए। तो आप बोलेंगे 6 - 6 जीरो वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपका LHS बराबर RHS हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। मतलब यदि आपको ये तीनों को जीरो लाना है तो आपके दो को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए और बीच में माइनस साइन होना चाहिए। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि ये जो आपके उसमें यदि स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, स्क्वायर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। यदि नेगेटिव नहीं आएगा तो कम से कम क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे प्लस कर रहे हैं, एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे प्लस आना चाहिए, बीच में आपके पास में प्लस चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस, क्योंकि आप 3 टर्म को ऐड करके जीरो आ रहा है और तीनों जीरो हैं अकेले अकेले। देखो ये भी जीरो है, ये टर्म इंडिविजुअली जीरो है, ये भी अकेला टर्म जीरो है और ये टर्म भी अकेला जीरो है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है a-3 बराबर जीरो, b-4 बराबर जीरो
आप बोलेंगे यहाँ पे c माइनस 9 बराबर 0। ए की वैल्यू बनेगी आपके पास में 3, बी की वैल्यू बनेगी आपके पास में 4 और सी की वैल्यू बनेगी आपके पास 9। आपको जो पूछा जाएगा उसमें एबीसी रख सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इन वैल्यूज के अलावा, क्या देखो एक ये एक पेयर बन के आ रहा है, ए बी सी इन वैल्यूज का एक ये पेयर बन के आ रहा है, और ऐसी तो इनफाइनाइट वैल्यूज बन सकती है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं एबीसी के लिए। क्या सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए ये वैल्यू 0 आएगी? यस, केवल इन्हीं नंबर्स के लिए ये वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि स्क्वायर है भाई, हमें तीन स्क्वायर को ऐड करना है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर ये बन के नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि 0 मानना पड़ेगा। 0 मानोगे तो तीनों की फिक्स वैल्यूज है। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 4 आएगी, सी की वैल्यू -9 है तो वो 9 बन जाएगी। यदि ऐसा होता है यहाँ पे, देखो आपने पीछे देखा था, यदि ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये हमें दे रखा है x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू आप बताओ, x की वैल्यू माइनस है, x इज इक्वल टू माइनस है, y की वैल्यू y इज इक्वल टू b। कैसे निकाला हमने b? हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास में है इसको इक्वल टू 0 पुट करो, x प्लस ए बराबर 0 रखो। आप a को आगे लेके जाएंगे, x की वैल्यू बनेगी -a। यहां पे बोलेंगे आप y माइनस बी बराबर 0, b आगे जाएगा, y की वैल्यू बनेगी b। ऐसे कर सकते हैं, x की वैल्यू माइनस आ जाएगी, y की वैल्यू b आ जाएगी। जो आपसे पूछा जाए ए बी सी में से या एक्स वाई जेड पूछा जाए, उसका मान वहां जाके रख दो। देखो पहले कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है आपके पास में, आप यहाँ आपको देखो, आप इसको देख के बोल सकते हैं, बिना कुछ सॉल्व करे हुए आप ये देख के बोल सकते हैं कि आपके पास में ए की वैल्यू 3 है, अभी तो 0 बनेगा ये। यहाँ पे देखो ए का मान कितना आ गया, यहाँ पे ए का मान 3 आ गया, बी का मान 4 आ गया और सी का मान 9 आ गया। इसमें रख लो। क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया है रूट ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान 3, बी का मान 4, यहां मान रख लो आप एक बार। 3 प्लस 4 प्लस 9, ये कितना हुआ ऐड करके? 16। कितनी वैल्यू बनी? 4, 4 वैल्यू बनी। आपका ऑप्शन हो गया बी। इतना आसान सवाल है। हमने लेकिन सीखा क्या है, हम एबीसी को तुक्का मार के देखते हैं। अच्छा, ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो, सी का मान 1 रख लो, नहीं, फिक्स पैटर्न है। यदि स्क्वायर आ रहा है और बीच में एक प्लस साइन है, वो वैल्यू उसको 0 पुट कर दो। इस वैल्यू को 0 मानना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई और चारा ही नहीं है। ये वैल्यू ही 0 है आपके पास में, इसका तो 0 आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, ये वो सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखना, देखो ए का मान देख के बता दोगे आप। ए का मान देखो, ए का मान है, अब यहां बोलोगे a -1 बराबर 0, ए का मान बन गया 1। आगे देखो b +2 बराबर 0, b का मान -2, ए का मान 1, b का मान -2, c का मान इक्वल टू -1। अब बोलोगे c +1 बराबर 0, c इक्वल टू -1, c का मान -1, b a का मान 1, b का मान -2, c का मान -1। ताकि इसमें रख लो वैल्यू। क्या पूछा गया हमसे? हमसे वैल्यूज पूछी गई है 2a वैल्यू पूछी गई है हमसे 2a -3b प्लस 7c। एक कितनी वैल्यू है? 2, सॉरी 1, हम लिखेंगे 2 इंटू 1 -3 इंटू -2 प्लस 7 इंटू -1, 2 + 6 -7, वैल्यू बनेगी 8 -7, आंसर आ गया 1 है 1। इतना आसान है। आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या ऑलरेडी स्क्वायर है, सॉल्व कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके इसमें देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है a प्लस बी अपॉन सी का मान बताओ। आपको ये दे रखा है, आप बताना a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, a इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3।
3। अब इन वैल्यू को आप इसमें रख दो, आप बोलेंगे a प्लस बी मीन्स a प्लस बी 4 प्लस 5 अपॉन 3 वैल्यू बनेगी आपके पास में 9/3 इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ये ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं, इजी है, बहुत इजी है। हम क्या करते हैं जनरली, हम एबीसी की कुछ वैल्यूज को रख के चेक करते हैं, पुट करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। अब बस रख के देख रहे हैं इसके अंदर, अच्छा ए का मान ये रख लो, बी का मान रख लो, सी का मान रख लो, नहीं ऐसे नहीं करना है। आगे चलते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन आपको यहाँ पे x y z की वैल्यूज गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे x y z की वैल्यूज गिवन नहीं है। हम क्या कर रहे थे अब तक इन सवालों में, आपको a b c की वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ गिवन है क्या? नहीं, यहाँ गिवन नहीं है। यदि आपको वैल्यूज गिवन नहीं है इसका मतलब है कि, लेकिन हमने कंसेप्ट क्या सीखा है, बेसिक कंसेप्ट क्या हमारे पास में, कि जो नंबर स्क्वायर में होता है उसको जीरो रखते हैं, जो नंबर आपके स्क्वायर में है, जो नंबर स्क्वायर में इसको हम जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब है आप यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो पुट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट तो यही है भाई, आप तीन टर्म को ऐड कर रहे हैं और एक इक्वल टू जीरो लेके आना है, इसका मतलब तीनों स्क्वायर टर्म जीरो हो गए। फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म लिखना है यहाँ पे, हम बोलेंगे y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर जीरो, थर्ड टर्म z प्लस x माइनस वाई बराबर जीरो। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड, आप इन तीनों को ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। भाई हमें अभी इन तीनों को ही इस तरीके से अरेंज करना है, या तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो इनके साथ में, आपको x प्लस वाई प्लस जेड लेके आना है। सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है तीनों को ऐड करके चेक करो। कब ट्राई करेंगे ऐड करने का, यदि एक टर्म नेगेटिव है ऐड कर लो। देखो हम ऐड करेंगे तो इस x से x कट गया, इस y से ये y कट गया, इस z से ये z कट गया, क्या बचा y z x, मींस मैं इसको बोल सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, ये बचा। और आपसे यही तो पूछा गया है, नंबर गिवन नहीं है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। x को 1 मान लो, नहीं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट ये है कि यदि आपके पास में स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर में टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो जीरो आएगा। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब तीन नंबर्स को ऐड कर जीरो चाहिए, तीनों इंडिविजुअली जीरो हो गए, समझ में आया? आगे चलते ये इसी क्वेश्चंस का एक डिफरेंट फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट है, उसको सीखते हैं पहले एक बार। वो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको पहले इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूं। देखो इस ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, यहां पे क्या है, वही क्वेश्चन आपको ओपन कर दिया है। यदि मैं आपके सामने ऐसे मानूं x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो, इसको एक बार ओपन करो, a माइनस बी का स्क्वायर, अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, हम बोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by बराबर जीरो। क्या ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है? ओपन कर दिया, आपके परफेक्ट स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर से, उसको ओपन कर दिया हमने। देखो ओपन करने के बाद क्या बन के आ रहा है, एक ऐसी फॉर्मेट बन के आ रहा है। देखो आप यहां पे देखेंगे, ये जो फॉर्मेट आपके पास में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी टर्म को आप आगे लेके चले। देखो आप एक बार, इनके अलावा जितनी भी टर्म है, जितनी भी टर्म आ रही है, पहले तो देखो कि जो फर्स्ट टर्म है आपके पास में, एक्स और वाई को छोड़ के सबको इक्वल साइन के आगे लेके जाओ। क्या बन के आ रहा है हमारे पास में, वैल्यू बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको आगे लेके जाएंगे। देखो ये बनेगा आपके पास में माइनस ए स्क्वायर, माइनस का प्लस बनेगा, प्लस 2ax, ये बनेगा आपके पास में माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b, बन क्या गया। इसमें से आप देखो एक बार, ये और ये एक कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको सबसे पीछे रखो। आपको सिर्फ एक बार देख लो, आप इसको एक बार, आपको बार बार सॉल्व नहीं करना, फिर सिर्फ एक बार कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद आपको कभी सॉल्व नहीं करना है। आप देख के आंसर बता दो कि कितना आंसर आने वाला है, देख के एक आंसर कितना, बी की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ पे लेके गए। इसमें सिर्फ एक अरेंजमेंट करना है आपको, जितने नंबर्स हैं पीछे लेके आ जाओ। आपके पास ये अरेंजमेंट क्या बन के आया, ये बन के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax 2
2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अलग रखो, इससे हमें मतलब भी नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप इसको ध्यान से देखो, मैंने इसको यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, आप इन दोनों में से टू कॉमन लेके आओ। टू कॉमन क्यों लेके आ रहे हैं? टू कॉमन इसलिए लेके आ रहे हैं कि जब हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू बनती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, मींस 2 को कॉमन लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेके आएंगे, क्या बन गया हमारे पास में टर्म बनेगा ax प्लस by, आगे कुछ भी नंबर है कोई मतलब नहीं है उससे। फॉर्म क्या बन के आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसका, इस x का ये स्क्वायर है, इस y का ये स्क्वायर है, आगे नंबर है। अब हमें यहां से बताना है x और y की वैल्यू कितनी आनी, x और y। देखो, और मैं इसको यहां से हटा रहा हूं अभी क्योंकि इसकी हमें कोई नीड नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ एक बार कि यहां जो ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, आप बताओ। x की वैल्यू a, x की वैल्यू है यहां पे a, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है b। x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है b। आप गौर से देखो, इस x के साथ a लिखा हुआ है और y के साथ b लिखा हुआ है, y के साथ b लिखा हुआ है। समझ में आया? जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है वो x की वैल्यू है, जो नंबर y के साथ लिखा हुआ है वो y की वैल्यू। लेकिन जादू नहीं है कोई, ये हुआ कैसे ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इस नंबर को ओपन, देखो आप पहले ये बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू जीरो आने वाली है, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर, हम बोलेंगे यहां पे पहले कि जब इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो x माइनस ए बराबर जीरो आएगा, x का मान a आने वाला है, तो बोल सकते हैं। अब आप इसको एक बार ओपन करो, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बराबर जीरो रख लो इसको, इस दोनों टर्म्स को आगे लेके जाओ, क्या वैल्यू बन के आई, एक्स स्क्वायर बराबर ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये नंबर आगे लेके गए हम इसको, तो बना एक्स स्क्वायर बराबर 2ax माइनस ए स्क्वायर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप इसको देखो एक बार, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लिखा हुआ है। देखो ये फर्स्ट टर्म मानते हैं, हम इसको सेकेंड टर्म मानते हैं। ये 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा हुआ है, और जो सेकेंड टर्म है वो आपका आंसर है, जो सेकंड टर्म है ना आपका आंसर है। देखो ये सेकंड टर्म आपका आंसर है, और जब आप इक्वल साइन के आगे लेके जा रहे हो तो वो माइनस का प्लस हो गया। आप जैसे ही इसको इक्वल साइन के आगे लेके गए वो ऑटोमेटिक माइनस का प्लस बन गया। आप यहां पे तो कर रहे हो ना, आप यहाँ पे x माइनस ए बराबर जीरो कर रहे हो, उसको आगे लेके जाओगे तो आप x वैल्यू कितनी बन के आएगी, a बन के आएगी। तो आप अपने a को इक्वल साइन के आगे लेके गए, आपने ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्वल साइन के आगे लेके आ गए। अब आपका लिखा हुआ है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, या इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स के साथ में वो मल्टीप्लाइड है जो उसका सेकंड टर्म था। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी एक्स है, सेकंड टर्म वो नंबर है जो यहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअली में होना चाहिए ए। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, देखो हम इसको चेक करने का तरीका है, और ये एक हम ऐसे चेक करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है एक्स का, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये है वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस। अब देखो ये फर्स्ट टर्म एक्स है ना, यदि मैं इस टर्म को x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, और 2 तो बाहर लेके आ जाएंगे हम, तो x का मान a हो गया। देखो हमने 2 बाहर रख लिया, ये 2 वो 2 है जो 2 इंटू ए इंटू बी में आता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म में आता है, तो ये 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे इस ये जो ax टर्म है ये जरूर x स्क्वायर के साथ में आ रहा होगा, इसका मतलब है कि मैं ax को डिवाइड करूंगा x के साथ में, मैंने इसको डिवाइड करा x से, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास में, आपके पास में यहां पे बचा, यहां पे बच के आपके पास में x से स्टार्ट किया, ये बचा a, ये x का मान है, x का मान है। आप इसको डिवाइड करेंगे y से, या y के साथ जो लिखा हुआ नंबर है वो y का मान है। मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इसको y से करूंगा डिवाइड तो क्या बचेगा, देखो ये डिवाइड करा तो यहाँ पे y का मान बन के आ गया b, यहाँ पे x का मान बन के आ गया a। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास में। अब हमें ये, तभी तो इसका नाम परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रही है आपके पास में।
हम एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म में ये चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या छुपा हुआ है। अब इसको बोल देंगे कि ये ट्रिक है हमारे पास में, ये बेसिक ट्रिक होगी हमारे पास में कि x के साथ में जो है नंबर वो उसका x का मान है, तो मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, क्या बचा a बचा, इसका मतलब x का मान a आ गया। बोल सकते हैं ऐसे, समझ में आया। अब आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस सवाल को देखो, पहले हम इसको अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होगी जो फॉर्म इस क्वेश्चन में दे रखी है, हम इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हम उस फॉर्म को मानेंगे जिस फॉर्म के अंदर जिनका स्क्वायर हमें दे रखा है, स्क्वायर वाले टर्म इक्वल साइन के इधर सारे हमारे स्क्वायर टर्म होंगे, ठीक है। और बाकी को हम आगे ले जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हम, प्लस या माइनस कोई नंबर आएगा, इस नंबर से कभी कोई मतलब नहीं होगा हमें। हमने पीछे चेक करा था ना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या कोई नंबर आ रहा था उसको देखा था, दिखा भी नहीं था, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास में, जिनका स्क्वायर निकाला गया है वो यहाँ पर है, या आप जिनकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो उनको यहाँ रखेंगे 2, जिनका स्क्वायर थे वो यहाँ लिखे हुए हैं, प्लस में माइनस में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में है, और प्लस में एक नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब चलो आप पहले इसको सॉल्व कर लो एक बार, इसको सॉल्व करो एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो आपके पास में, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 84 को मैं आगे लिखे गया, क्योंकि 84 का कोई काम नहीं है जीरो से पहले। देखो हम इसको लिखेंगे 4a माइनस 2b प्लस 4c माइनस 84, इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं इससे, हम किसी भी क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं करने वाले। नंबर 84 है, कहीं पे 61 आएगा, कहीं पे 9 आएगा, कभी कोई मतलब नहीं उससे। क्या यहाँ पे 2 है? नहीं, हम पहले इसको 2 बनाएंगे। 2 बनाने का मतलब है कि अंदर हम 2 लेके जाएंगे, हम इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे, जब हम इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 यहां रखेंगे, बाकी 2 को अंदर लेके जाएंगे। नंबर क्या बन गया हमारे पास में, ये 2 अंदर वैल्यू जाएगी 2a माइनस 4b प्लस 8c, बन क्या आएगा, तो ये बन जाएगी। अब इसके पहले यहां पे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप पेयरिंग करो एक बार, पेयर बना के देखो। देखो इसका स्क्वायर यहाँ पे होगा, मतलब इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। देखो ये किसका स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये रहा बी, ये पेयर बनेगा इसके साथ में, और ये पेयर बनेगा इसके साथ में। यदि कोई पेयर मिसिंग हो, ऐसे हो सकता है कि कोई पेयर मिसिंग हो, मिसिंग का मतलब है कि यहाँ पे एबीसी दे रखे, यहाँ पे सी नहीं दे रखा, हमें सी को जीरो मान लेंगे भाई, जब सी का टर्म ही नहीं है तो हम सी को जीरो मानेंगे, हम सी को जीरो मान लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब आपके पास में एबीसी के मान कितने आ रहे हैं। देखो इसके मान दो तरीके से आप देख सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ए के साथ में जो अटैच्ड है वो ए का मान है, बी के साथ जो अटैच्ड है वो बी का मान है, सी के साथ जो अटैच है वो सी का मान है। आप तब देख सकते हो जब ये ए बी सी हो। क्वेश्चन में 16a स्क्वायर पूछा जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, फिर ये 16 में 4a का मान होगा जो हमें मान आने वाला है, ठीक है। तो मैं बेसिक ये कहता हूं कि ये ए का स्क्वायर है, आप इसमें से वो ढूंढो पहले ए का टर्म कहां है, ये ए का टर्म है, ए से डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको ए से डिवाइड कर लो, ए से डिवाइड हो गया, क्या बचा 2, तो ये ए इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया। ये बताओ बी का मान कितना बनेगा, हम बी से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ये बनेगा बी से इसको डिवाइड कर लो, बी से बी कट गया, बी का मान बन के आ गया -4। आगे चलो सी से डिवाइड कर लो, सी से सी कट गया, सी का मान बन गया 8, ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान 8। आपको क्या एबीसी पूछा गया, नहीं, आपसे वो पूछा गया है, वो वैल्यू वहां पुट कर लो। देखो इसके वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है रूट में ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए इंटू बी, देखो माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है, ए इंटू बी -8, अब बोलेंगे ये वैल्यू बनेगी -8 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 प्लस के 32, ये आएगा सी और ए दोनों पॉजिटिव है, 16 आएगा, 16 बनेगा प्लस 16, ये नंबर कितना बन गया, ये नंबर बन गया हमारे पास में 48 माइनस 8, तो ये बन गया रूट 40 ऑप्शन। अच्छा रूट 40 ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो हम इसको कुछ बाहर लेके आएंगे, क्या वैल्यू बाहर आ सकती है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे
ये बन के आएगा 4 इंटू 10 और 2 बाहर जाएगा तो बनेगा 2√। आपको बैलेंसिंग करना सीखना है बस, समझ में आया? इसका मान बन गया C। जिसका स्क्वायर गिवन है उससे डिवाइड कर लो। पीछे आ जाते हैं हम इस सवाल पे। आ जाओ, यहां पे इक्वल साइन से पहले हमें नंबर दे रखे हैं। हमारा मेन काम है एक इस फॉर्मेट में लेके जाना। फॉर्मेट क्या हमारे पास में? इक्वल साइन से पहले सारे स्क्वायर्स आपके पास में है, स्क्वायर्स है। इक्वल साइन के बाद 2 है प्लस जिनसे स्क्वायर्स बना है यहाँ पे वो वैल्यूज है, प्लस एक नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां देखो एक बार हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर 0। क्या हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चल रहे हैं हम, ये फॉर्म है हमारे पास में? नहीं है। क्या करेंगे हम? इन तीनों वैल्यूज को, सॉरी, हम इन तीनों वैल्यूज को आगे लेके जाएंगे। हम इसको लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -2b माइनस 4a माइनस 5। सर इससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहां क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे, पहले 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? देखो ये वैल्यू बनेगी -b माइनस 2a। आगे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको देख लेंगे हम, आगे नंबर को देख लेंगे इसको। अब ये हमारे पास में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नंबर एक ए का स्क्वायर एक बी का स्क्वायर है। तो देखो ये ए का स्क्वायर है, तो इसमें ये देखो कि ए का पेयर कहां है? ये ए का पेयर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे ए से। ए कट गया, ए का मान कितना बना? -2। जो साथ में नंबर बचा हुआ है वो ए का मान है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका मान है। तो यहां पे मान है ये ए का मान हो गया -2। इसको देखो हम करेंगे बी से डिवाइड, बी से बी कट गया तो कितना मान बचा? अब बोलोगे मान बचा ही नहीं, यहाँ पे नहीं मान बचा। कितना मान बचा है? -1। अब बोलेंगे बी की वैल्यू है -1, मान बन गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ए और बी के मान मिल गए। ए का मान मिल गया हमें -2, बी की वैल्यू मिल गई -1। यहाँ रख लो एक बार। देखो हम यहाँ मान रख लेते हैं 2a इंटू 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। एक की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 -4 और ये बनेगा माइनस प्लस 3 अपॉन ये बनेगा -4 और -3। वैल्यू बनेगी -1 अपॉन -7। माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 1। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है। आ गया, इतने आसान है। आपको सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है, और बेसिक एक फॉर्मेट है। मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराऊंगा मैं कभी फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा अपना। फॉर्मेट सिंपल है, स्क्वायर से इक्वल साइन से पहले सारे स्क्वायर्स रखेंगे, उसके आगे जो नंबर रखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू है। यहाँ पे डिवाइड करा था ए से, तो ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -1 है, और उसके बेस पे आपको जो पूछा था वो निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया 7 को देखो एक बार आप, क्या हम कर सकते हैं इसको। अब देखो 7 नंबर में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है 170 आगे दे रखा है, कोई बात नहीं है। देखो इसको लिख लो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ऑलरेडी बाहर है। 2 बाहर नहीं होता तो 2 बाहर लेके आते, 2 बाहर नहीं होता मानो 16 बाहर होता तो 8 को अंदर लेके जाते। देखो 2 ऑलरेडी बाहर है, हम लिखेंगे इसको 8a प्लस 5b माइनस 9c। 170 चला गया आगे। सर इस 170 से कोई मतलब नहीं है, आप उसको आगे लेके मत जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि ये किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर। तो इसमें क्या ए है तो इसको डिवाइड करो ए से, डिवाइड करेंगे ए से ए कट गया, क्या बचा? 8। तो ये ए का मान है, a इज इक्वल टू 8 आ गया। सर पता है क्यों आ रहा है ये? जब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं ना तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म होता है, तो ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म काट दिया, सेकंड टर्म बचा ना, तो ये वो सेकंड टर्म बचा हो। ठीक है, आगे आ जाओ। ये b का स्क्वायर है, हम इसको b से डिवाइड करेंगे तो b से b कट गया, क्या बचा? b की वैल्यू बनी 5। आगे आ जाओ। ये c का स्क्वायर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्क्वायर किसका है। सर आगे भी सवाल में 16a स्क्वायर आएगा, वहां पर आप a से डिवाइड नहीं करेंगे, 4a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे ये c का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, हम c से डिवाइड करेंगे, c से c कट गया,
सी की वैल्यू बनी -9। ए 8 है, बी 5 है, सी -9। उठा के वैल्यू वहां पुट कर लो। तो पूछा है हमसे, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे नंबर पूछा गया है हमसे 4a प्लस 8b माइनस सी, ये पूछा गया है हमसे। 4a, ए कितना 8, ए 8 है तो 32 हो गया, प्लस ये 8b तो ये हो गया 40 हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 9 ऐड कर लेते हैं। कितनी वैल्यू बन के आ रही है हमारे पास में? ये वैल्यू बन के आई है हमारे पास में 9, 49, 32, 49, 81। आंसर बना 9। यही आंसर है। देखो आंसर आ गया आपके पास में, ये सर 9 आंसर आ रहा है आपका। परफेक्ट, ठीक है, समझ में आया? हमारा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? हम कभी कंसेप्ट चेंज नहीं करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन करेंगे इस पे सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है, कुछ आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेसिक रूल है स्क्वायर इक्वल साइन से पहले सारे स्क्वायर्स, जिसका स्क्वायर उससे डिवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो सिंपल है बेसिक। अब मुझे बताओ ए का मान। देखो ये सिंपल ए है, ए डिवाइड करेंगे, ए से ए डिवाइड हो गया, ए का मान बन गया 1। आगे चलो, ये बी है, बी से डिवाइड करो, बी का मान बन गया -1। आगे चलो, सी से डिवाइड करेंगे, सी की वैल्यू बन गई -1। सिंपल, मान रख लो वहां पे आगे। अब बोलोगे 4 × 1 4 + 3 - 5 वैल्यू बनी 7 - 5 = 2। ऑप्शन ए। देख के टिक कर सकते हो आप सवाल को। पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना है, ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। पहले हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है, पहले बेसिक कंसेप्ट सीखिए, फिर देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रिक बन के आती है ना वो पूरे लॉन्ग मेथड से बन के आती है। हमने पहले क्वेश्चन पूरा सीखा, हमने पहले उसको ड्राइव करा, हमने देखा कि इक्वल है कि आगे जा रहा तो क्या बन के आ रहा है। अब बेसिक आपसे अब देख के बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलो, ये देखना, ये गड़बड़ हो गया। अब आके क्यों गड़बड़ हो रहा है मैं इसलिए कर रहा हूं आपसे बार बार, हम डिवाइड जिससे करें उसे ध्यान दो। देखो ये सिंपल ए है, ये सिंपल बी है, बट ये 4c आ गया। 4c किसका स्क्वायर है? 2 का। तो इसको ऐसे लिखेंगे a² + b² + 2c², ये लिखा जाएगा। अब हम c से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 2c से डिवाइड करेंगे। इजिकल टू, देखो 2 बाहर है, 2 ऑलरेडी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर है, a + b - 2c - 3, इससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, a की वैल्यू a का स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे a से a कट गया, a की वैल्यू बनी 1। b आपके पास में है, b से डिवाइड करो, b की वैल्यू बनी हमारे पास में 1। अब मुझे बताओ डिवाइड कैसे करेंगे? c से डिवाइड करेंगे या 2c से डिवाइड करेंगे? 2c से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2c का स्क्वायर है। तो हम लिखते हैं ना ऐसे 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, ऐसे लिखते हैं ना सर। ये तो सेकंड टर्म है ना आपके पास में, इसलिए 2c से डिवाइड करोगे आप इसको डिवाइड करो 2c से, कितनी वैल्यू बन के आई? -1। 2c की वैल्यू -1 बन के आ रही है आपके पास, और c की वैल्यू, अब बोलेंगे c की वैल्यू बनेगी -1/2। अब ये मान आपको वहां रखने हैं। a², देखो 1 का स्क्वायर 1, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a² + b² + c²। a की वैल्यू 1 1² + b की वैल्यू 1 1² + c², 1/4 1/4। अब बोलेंगे 2 + 1/4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 9/4। ऑप्शन चेक करो, नहीं ये 2 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 1/4 बोल सकते हैं इसको, ये ऑप्शन बन के आ गया। है नहीं आसान? सिर्फ इतना अंतर है, जिसका ये स्क्वायर है उससे डिवाइड कर रहे होते हैं और उसी की वैल्यू आ जाती है। आगे चले, ओके, ये देखो, अच्छा यहां पे कुछ गायब है। देखो हमें दे रखा है x² + y² + z² बराबर 2x + z - 1। क्या गायब है? देखो यहाँ पे y का स्क्वायर, बट यहाँ पे y नहीं है, तो y का मान 0 हो गया। इस जब वहां पे में क्या लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ था 0 × y, 0 × y को हम 0 बोलते हैं, और 0 का मान को हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास में जो y का मान आएगा 0, देख के बोल दोगे y का मान 0। अब तो आप देख के सॉल्व कर सकते हो x का मान। देखो आप इसको डिवाइड करोगे x से, एक कट गया, x का मान बन गया 1,
इसको डिवाइड करोगे जेड से जेड कट गया, जेड का मान बन गया 1, वाई है ही नहीं तो वाई का मान हो गया 0। मान उठा के रखो यहाँ पे, 1 का क्यूब 0 का क्यूब 1 का क्यूब, ये आपके पास में बन गया। ये एक्चुअली एक्स आना चाहिए यहाँ पे, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब 1 तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 0 प्लस 1 का क्यूब, वैल्यू बन के आ गई 2। सकते हैं देख के बता दोगे कि क्या वैल्यू आने वाली है आपको इसमें, जो एक्स के साथ में है वही तो वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। आगे चले, ये देखो आप देख के बता सकते हो। देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ए 1 है, लेकिन ए हमने 1 निकाला कैसे है, हमने ऐसे निकाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 में 2 चाहिए थी कंडीशन, कंडीशन ऑलरेडी है 2 ए माइनस 2 बी माइनस 2 सी। भैया इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैं ये इसका स्क्वायर ये है तो इसको ए से डिवाइड कर लो, डिवाइड हो गया, ए की वैल्यू बन के आ गई 1। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2b से, बी से क्योंकि b का स्क्वायर है तो b से डिवाइड करेंगे, वैल्यू बन के आ गई b इज इक्वल टू -2। इसको डिवाइड करेंगे हम c से, c कट गया, c की वैल्यू बनी -2। क्या पूछ गया हमसे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -2 है, -2 की पावर 4, पावर 4 में है वैल्यू 16 आएगी। ठीक है, और माइनस सी माइनस 2 स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस ये बनेगा 16 और ये वैल्यू बनेगी +4 -4 वैल्यू बनेगी। ये तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे तो ये +4 बन के आएगा +4, तो ये 17 माइनस 4 वैल्यू बनेगी 13। समझ में आया, आपको समझ में आया, पक्का समझ में आया। आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एक बार, हमें दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24 x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। कोई मतलब नहीं इससे, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या करेंगे हम 12 को अंदर लेके जाएंगे, इसका मतलब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहां रखेंगे, नंबर बचा 12 को अंदर लेके गए, वैल्यू बनी 12x माइनस 12y प्लस 12z। ठीक है, अब ये बताओ किस किस के स्क्वायर सही है। ये स्क्वायर है 4 का, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको x से डिवाइड करेंगे या 4x से डिवाइड करेंगे, हम 4x से डिवाइड करेंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी की वो वैल्यू बन के आ रही है। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे 4x से, ये x से x कट गया, 4 से कट गया 3 टाइम्स, 4x की वैल्यू बन के आई 3 हमारे पास में। x की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास में, x की वैल्यू बन के आई 3/4, ये x की वैल्यू है। समझ में आया, वाई पे आ जाओ। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3y से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 3y, y से y कट गया, ये कटा -4 टाइम्स 3y की वैल्यू बन के आई -4, y की वैल्यू कितनी बनेगी -4/3। आगे चलो 2z, हम इसको 2z से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2z का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है उससे डिवाइड कर रहे होते हैं, उसी की वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देखो ये z से z कट गया, ये कटा 6 टाइम, तो 2z की वैल्यू बनी 6 और z की वैल्यू बनी 6/2 3। समझ में आया। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे वो पूछा गया वहां पे, देखो हमसे पूछा गया है यहाँ पे, लिख लेते हैं इसको, xy प्लस 2z, x एंड y, x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3, 3/4 इंटू -4/3, जहां माइनस आता है मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, माइनस साइन हमेशा खतरे की घंटी होता है, और जहां माइनस साइन आएगा मैं आपके सामने ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा लूंगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड, जेड कितना है आपके पास साथ में 3, देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा -1 प्लस 6, वैल्यू बनी 5। क्या 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो गया।
डी ऑप्शन हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देख लो आप इसका। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये पहले फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 बराबर 2a प्लस बी। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने माना था वो फॉर्मेट में है? ये नहीं है। अब देखोगे कि इस इक्वल साइन से पहले देखो एक टर्म गिवन है जिसमें स्क्वायर नहीं है, जिसमें स्क्वायर नहीं है तो हमें उस टर्म को आगे लेके जाना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये बोलूं कि देखो इक्वल साइन से पहले टर्म को मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे साइन चेंज कर देंगे तो कर लेंगे? नहीं। हो सकता है आप उसको ट्रिक बना दो, वो नहीं बनाना है आपको, आप फिक्स पैटर्न मान के चलो। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंने सारे क्वेश्चन में फिक्स पैटर्न माना है, कहीं चेंज नहीं कर रहा है, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, और हमारा एक पैटर्न माना है कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। आगे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हम इसको बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये किसका स्क्वायर है? 8 सी का ये स्क्वायर है, ये नंबर आगे जाएगा, इस 3 से कोई मतलब नहीं है। 2a प्लस बी माइनस 16c, लेकिन हमें यहां से 2 बाहर लेके आना है, तभी तो हमारा एक फिक्स पैटर्न बन गया जो हमने माना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसको हम लेके चल रहे हैं। 2 बाहर लेके आओ तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 2a प्लस बी माइनस 8c। अब उस पैटर्न में आ गए हम, देखो a प्लस बी, तो देखो 2 इंटू ये 16 बन गया, तो हमने 2 बाहर उठा कर रख लिया, ठीक है। अब ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये 8c का स्क्वायर है, तो हम a से डिवाइड करेंगे इसको, a की वैल्यू 1 बनेगी। हमने जिससे डिवाइड करा a से, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। b पे आ जाओ, हमने डिवाइड करा b से, तो b की वैल्यू कितनी बनी? b की वैल्यू 1 बनी। ये किससे डिवाइड करना है बताओ आप मुझे? 8c से डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 8c से। 8c से कितनी वैल्यू बची आपके पास में? -1। अब ये -1 वैल्यू c की वैल्यू है या 8c की वैल्यू है? 8c की वैल्यू है, क्यों? जिसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके पास में 8c की वैल्यू है। 8c की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -1/8 आएगी, ये c की वैल्यू आएगी। समझ में आया? पक्का? अब हमें क्या निकालना है? हमें, अच्छा हमें तो e⁴ निकालना है। आप क्वेश्चन को देख के डर सकते हो, e⁴ भैया कैसे निकाल सकते हैं? 1 वैल्यू आ रही है, आप पावर 1 करो, 2000 करो, 2 लाख करो, एक ही वैल्यू बनेगी। ठीक है, मैं इस टर्म को देखो यहां रख लेता हूं, हमसे जो पूछा गया है ये वैल्यू हमारे पास में है 4, जो हमें निकालनी है 4a⁴ प्लस b की पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर, a की वैल्यू 1, 1 की पावर 7 a आएगा, 7 मतलब 1 आएगा, 4 प्लस इसकी वैल्यू बन के आएगी 1। ठीक है, आगे लिखो इसको, हम इसको लिखेंगे 8 इंटू सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है? -1/8, तो वैल्यू बनेगी 1/64। देखो 8 से ये कट गया, 8 टाइम्स कितनी वैल्यू बनी? 5 प्लस 1/8, मैं इसको 5 1/8 लिख सकता हूं, ऑप्शन बन गया। कंसेप्ट समझ में आया? हमने सारे वैरायटी के सवाल इसमें पूरे कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।